इसीलिए विचार करके गुरु जी बनाए। अब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जी हमने पूछा था भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी को याद आया, कथा तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, जहां बात चली जाए वो उसी तरफ चली जाती है, फिर वक्ता को याद दिलाना पड़ जाता है आप यहाँ थे, प्रश्न तो ये था, आप चले कहाँ गए। तब सुखदेव जी को याद आया और तब सुंदर मंगलाचरण भगवान का सुखदेव जी महाराज ने किया। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। आप कितने भी बड़े तपस्वी हो जाओ, कितने भी बड़े दानी हो जाओ, कितना भी बड़ा आपका यश क्यों ना हो जाए, परंतु जब तक क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम, जब तक आप भगवान के चरण कमलों के प्रति शरणागति नहीं लोगे तब तक कुछ भी सफल होने वाला नहीं है। आश्रित रहना है परमात्मा के, उसके बाद आप जो मर्जी वो करते रहो। विश्वामित्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, कितने ज्ञानी थे, परंतु अपने ज्ञान के बलबूते पर, अपनी विद्वता के बलबूते पर बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, परंतु कोई यज्ञ जब सफल नहीं हुआ तब राम जी की शरण में आए अयोध्या। आए विश्वामित्र जी आए थे एक बार अयोध्या में राम जी को लेने के लिए, जब मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों ने आतंक मचा दिया। जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते तब तक जो उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाता था। ऐसे ही जब तक हमें लगेगा हम बल पौरुष करने में समर्थ हैं, सब कार्य हमसे ही समर्थ हो सकते हैं, तब तक वो कार्य कहीं ना कहीं अधूरा रह ही जाता है, क्योंकि परिपूर्ण केवल परमात्मा है और उस कार्य को पूर्ण करने की क्षमता भी केवल परमात्मा के पास है, मनुष्य के पास कुछ नहीं है। अगर होती तो विश्वामित्र जैसे महान विद्वान परम तेजस्वी महात्मा राम जी की शरण में क्यों जाते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करहीं, जहाँ जप जप मुनि करहीं। जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहीं, जहाँ जप योग मुनि करहीं। अति मारीच सुबाहु ही डरहीं, अति मारीच सुबाहु नि डरहीं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। जब तक परमात्मा की शरण में नहीं जाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। आपके पास यदि राम नाम का अवलंब है तो चाहे जो मर्जी कीजिए, संख्या बढ़ती जाएगी। भगवान राम हमारा मूल आधार है। जो आप राम की प्रकृति में, राम की छत्र छाया में करोगे तो दिनों दिन प्रगति पाओगे। आपको एक अंक उठा लीजिए,
आपने एक उठाया, उसके पीछे जितने जीरो लगाते जाओगे संख्या लाखों करोड़ों अरबों तक पहुंच जाती है। पर जब कोई अंक ही नहीं रहेगा तो कहां से बनेगा। इसीलिए भगवान राम का आश्रय, भगवान कृष्ण का आश्रय हमारे जीवन में अति आवश्यक है। इसीलिए जब भगवान की शरणागति में रहोगे तो एक गुना नहीं, कितने गुना आगे बढ़ेंगे? 10 गुना। एक गुना नहीं बढ़ता आदमी, जो भगवान की छत्र छाया में रहता है वो 10 गुना आगे बढ़ता है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण सभी कल्मषों से छुटकारा दिलवाने वाला है।